हेलो, मैं डॉक्टर शादाब अहमद मोहम्मद, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, केयर हॉस्पिटल्स मलकपेट में। आज हम डिस्कस करेंगे किसी को अगर हार्ट की प्रॉब्लम आई है, उसकी वजह से अगर पंपिंग कम हो गई है हार्ट की, तो उसके लिए क्या मेडिसिन होते हैं। और अगर किसी को पंपिंग कम है, किसी को पंपिंग कम बताया गया है, जैसे हार्ट फेलियर है, तो उसके लिए क्या इलाज पॉसिबल होगा। तो अगर हार्ट पंपिंग कम है किसी को, एलवी डिस्फंक्शन जिसको बोलते हैं कि हार्ट पंपिंग जो इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया है, तो उसमें उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो कॉमनेस्ट रीज़न जो है, जो सबसे ज़्यादा कॉमन रीज़न है, वो है किसी को अगर हार्ट का अटैक आया है। तो हार्ट अटैक की वजह से जब ब्लड सप्लाई कम होती है हार्ट की, तो उसमें मसल डैमेज होता है हार्ट का, और मसल डैमेज होने की वजह से हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है। तो वो कम होने की वजह से आपको हार्ट की जो है हार्ट फेल जो टर्म है यूज़ किया जाता है उसके लिए। अगर किसी को हार्ट अटैक आया है और अक्यूट फेज, जैसे किसी को ट्रीटमेंट दिया है और वो सर्वाइव कर गए हैं, और उसके बाद में अगर किसी को मसल डैमेज रह गया है, तो उसका क्या इलाज होता है। तो उसका कॉमनेस्ट जो इलाज है वो दवाइयों से होता है। तो जो दवाइयों से हम हार्ट बीटिंग कंट्रोल कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर किसी को सांस की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट दिया जा सकता है मेडिसिन से, जिससे थोड़ा यूरिन ज़्यादा आता है, लंग्स में जो पानी है वो कम हो सकता है, तो उसमें सांस की प्रॉब्लम भी कम होगी। तो और हार्ट पंपिंग इंप्रूव करने के लिए बहुत अच्छे मेडिकेशंस आजकल अवेलेबल हैं मार्केट में। तो 3 से 4 मेडिसिन होती हैं, जो कुछ मेडिसिन जो आपको दिन में 1 बार लेना पड़ेगा, कुछ मेडिसिन दिन में 2 बार लेना पड़ेगा। तो उससे पंपिंग इंप्रूव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दो अदर कॉज है जो जिससे हार्ट पंपिंग कम होती है, वो है मायोकार्डियल डैमेज। जिससे होता है वो है आपको किसी को अगर हार्ट इन्फेक्शन आया है जो हार्ट पे स्प्रेड हुआ है, जिसको मायोकार्डिटिस कहा जाता है। तो मायोकार्डिटिस एक टर्म है जिसमें हार्ट पे इन्फेक्शन होता है। मोस्टली ये वायरस की वजह से होता है इन्फेक्शन, और इसकी वजह से मसल डैमेज होने की वजह से हार्ट पंपिंग कम हो जाती है। ये कॉमनली कोई भी फीवर के बाद में हो सकता है, स्पेशली वायरल फीवर के बाद में आपको देखा जाता है कि हार्ट पंपिंग कम हो गई है। बट ये इंप्रूवमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे किसी को अगर हार्ट अटैक आया है और उसकी वजह से पंपिंग कम हुई है, तो उसमें पंपिंग इंप्रूव होने में टाइम लग सकता है। वेराज मायोकार्डिटिस में चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि आपको पंपिंग जल्दी इंप्रूव हो जाएगी, और मेडिसिन से वो इंप्रूवमेंट जल्दी होता है। सो जो कॉमन वायरसेस, जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि डेंगू की वजह से किसी को अगर पंपिंग कम हो गई है, जैसे आपका इन्फेक्शन इंप्रूव होगा और मेडिसिन अब हम देते हैं हार्ट पंपिंग इंप्रूव करने के लिए, तो उससे भी पंपिंग जल्दी इंप्रूव होती है। और दूसरे रीजन है, जैसे अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है या फिर किडनी की प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से भी हार्ट पंपिंग कम हो सकती है। तो हार्ट पंपिंग बढ़ाने के लिए तभी भी हम टैबलेट्स और इंजेक्शन देते हैं, जिससे हार्ट पंपिंग बढ़ती भी है और सिम्टम्स भी कम होते हैं। कुछ लोगों में मेडिसिन से इम्प्रूवमेंट, अगर जैसे 30% पेशेंट्स में जो है मेडिसिन से इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, तो उन लोगों में हम या तो एडवांस मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर कुछ प्रोसीजर्स कर सकते हैं और कुछ मशीन्स लगा सकते हैं, जिससे हार्ट पंपिंग इंप्रूव होगी। जैसे अब बताया गया कि 30% पेशेंट्स में अगर आपको मेडिसिन से सिम्टम्स भी इंप्रूव नहीं हुए हैं और आपकी पंपिंग भी इंप्रूव अगर नहीं हुई है, तो एक मशीन लगा सकते हैं जिसका नाम है CRT, जो है पेसमेकर की तरह एक मशीन होती है। तो जो लगाने से हार्ट का जो है पंपिंग इंप्रूव होने के चांसेस 70% बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए जो ये मशीन है, इसके लिए भी एक फिक्स क्राइटेरिया है कि कौन से पेशेंट को लगाया जाए। तो उसमें भी पेशेंट को देखते हैं कि ECG में कुछ कैसा है, और फिर आपका इको में कितना प्रॉब्लम है, वो सब देख के डिसाइड करते हैं कि ये पेशेंट्स को CRT से बेनिफिट होगा या नहीं होगा, और उसके हिसाब से फिर हम पेशेंट को काउंसलिंग करके ये मशीन लगा सकते हैं। और एक और ऑप्शन है लास्ट, अगर CRT से भी अगर आपको या CRT से कोई पेशेंट बेनिफिट नहीं हुआ है, या फिर अगर CRT किसी को इंडिकेटेड नहीं है, तो ऐसे पेशेंट्स में एक फाइनल ऑप्शन रहेगा हार्ट ट्रांसप्लांट का। तो हार्ट ट्रांसप्लांट भी आजकल इंडिया में बहुत एडवांस्ड टेक्निक्स आ गए हैं। ऑलमोस्ट जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ के बराबर हम आजकल जो है टेक्निक से हार्ट ट्रांसप्लांट वगैरह कर रहे हैं। तो हार्ट ट्रांसप्लांट भी एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, एक प्रोसीजर है, जिससे किसी को अगर हार्ट पंपिंग इंप्रूव नहीं हुई है, हार्ट फेल हो गया है, तो हम हार्ट ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। ये भी एक सेफ प्रोसीजर है। दो एक बड़ा प्रोसीजर है, बट उसके लिए कुछ लिमिटेशंस है, जैसे हार्ट अवेलेबल होना चाहिए और प्रॉपर कंडीशन में होना चाहिए। तो आजकल ड्यू टू अवेयरनेस, जैसे ऑर्गन डोनेशन का अवेयरनेस की वजह से आपको हार्ट जैसे कुछ ट्रॉमा केसेस है, या फिर कोई ब्रेन डेड पेशेंट है जिनकी जो अपना ऑर्गन डोनेट करने के लिए एग्री होते हैं, तो उसकी वजह से आजकल हार्ट ट्रांसप्लांट भी बढ़ गए हैं इंडिया में। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है पेशेंट्स में, जिसमें
हार्ट पंपिंग इंप्रूव नहीं होती दवाइयों से भी और कुछ प्रोसीजर से भी अगर इंप्रूव नहीं होती है तो उनमें हार्ट ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है। सो हार्ट फेलियर एक कॉमन जो है आजकल हम देख रहे हैं कि पेशेंट्स सर्वाइविंग ड्यू टू हार्ट अटैक्स, उनमें हार्ट फेलियर बहुत कॉमनली देखा जा रहा है। और बाकी बहुत रीजंस की, जैसे किडनी का किसी को प्रॉब्लम है या फिर प्रॉब्लम्स की वजह से हार्ट फेलियर कॉमनली देखा जा रहा है आजकल। तो ऐसे पेशेंट्स में मेडिसिन लेना बहुत ज़रूरी है और मेडिसिन से आप कंटिन्यू अगर लेते रहेंगे तो 70% पेशेंट्स में इंप्रूवमेंट होगा। नहीं होगा तो फिर हम कुछ प्रोसीजर कर सकते हैं, जैसे CRT है, जैसे बताया गया आपको, पेसमेकर जैसा मशीन है वो यूज़ कर सकते हैं। और अगर उससे भी इंप्रूव नहीं होगा तो जो फाइनल ऑप्शन बताया गया है आपको, हार्ट ट्रांसप्लांट, आजकल बहुत पेशेंट्स को फ़ायदा हो रहा है। और हार्ट फेलियर से भी जो लाइफ प्रोलॉन्ग, जैसे आप किसी को हार्ट फेल हो गया है तो अब हम मेडिसिन की और ये प्रोसीजर्स की वजह से लाइफ उनकी प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। थैंक यू।